जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है, जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने, जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंत्र गुरु जी का सत्संग शेयर करने से पहले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। तकलीफ़ों से भी लड़ना सिखाया है आपने, तकलीफ़ों में भी हंसना सिखाया है आपने। हर कदम पे गुरु पा है तो फिर क्या गम, क्या दर्द, क्या तकलीफ़। हाँ संगत जी, मैं भी बहुत तकलीफ़ में हूँ, पर लगता है कोई शक्ति मेरे साथ है जो बोल रही है रोना नहीं बच्चा, मैं तेरे साथ हूँ। मैं हर कदम पे तेरे साथ खड़ा हूँ बेटा, घबरा नहीं। तू मुझे अपना पियो मानती है तो मुझ पे सब कुछ छोड़ दे। और गुरुपा ने मुझे एक सेवा बोली है, 7 दिन तुझे शुक्राना करना है और 3 चीज़ें तुझे छोड़नी है, चीनी, चावल और चुगली। हम तीनों ही ये करते हैं, हम तीनों तीनों के बिना रह ही नहीं पाते हैं। मैं चुगली तो नहीं ज़्यादा करती हूँ, बस सबको ये बोलती हूँ कि किसी का बुरा नहीं करे कोई, ऐसे बोलती हूँ। चीनी की शौकीन हूँ, मीठे की शौकीन हूँ, चावल की भी हूँ, पर गुरुपा ने आदेश दिया है तो अभी मैं छोड़ दूँगी। गुरुपा ही छुड़वा देंगी मुझे। और चुगली नहीं करती हूँ, कभी मन दुखता है तो यही बोलती हूँ कि सबने ऐसा क्यों बुरा किया, मैंने क्या बिगाड़ा था, उनके साथ भी ऐसे ही होना चाहिए। तो गुरुबा बोलते हैं किसी को कुछ मत बोलो, कर्म तुम्हारे खराब होंगे। किसी की चुगली मत करो, तुम जितना चुप रहोगे तुम्हारे कर्म उतने अच्छे बनेंगे। तुम चुप रहो, जवाब मैं दूंगा। गुरुपा बोलते हैं बेटा तूने इतने तक देखे हैं तो किसी को कुछ जवाब मत दे। तेरा पियो बैठा है जवाब देने के लिए, हिसाब लेने के लिए। जिन्होंने तेरे साथ बुरा किया है उनके साथ भी बुरा होगा। तेरा जितना गया है उससे दुगना तुझे मिलेगा, बस शुक्राना कर। संगत जी, मैंने 2-3 प्लेटफॉर्म पे शुक्राने किए सत्संग शेयर, पर एक जगह तो हुई प्राची दीदी, वहाँ मेरे सत्संग शेयर हुए बराबर, वो भी बिजी रहती है। पर 2-3 जगह किए, वहाँ से मेरी सत्संग शेयर ही नहीं हुई। मैं बोल बोल के थक गई, जवाब ही नहीं। बस अब मैं यहाँ सत्संग शेयर करती हूँ, आशा है हो जाएगा शेयर। गुरु का आदेश है शुक्राना कर, ये मेरा आज शुक्राना का 7 दिन का शुक्राना करना है। ये मेरे शुक्राने का पहला सत्संग है जो मैं कर रही हूँ। गुरुपा बोलते हैं तू बहुत बोली है, सब पे यकीन कर लेती है, ज़्यादा किसी के लिए मत सोचा कर। तेरे को अपनों ने इतने दुख दिए तभी भी तूने उनको माफ़ कर दिया, मैं बहुत खुश हूँ। और बोलते हैं तो चिंता न कर अपने भाई की, तेरे भाई को मैंने नया काम ब्लेस किया है, सब अच्छा होगा, घबरा नहीं। संगत जी, मैं बहुत तकलीफ़ों से गुजरी हूँ,
बहुत तकलीफ़ों से गुजरी हूँ। गुरुपाद नहीं होते तो आज जिंदा होकर सत्संग शेयर नहीं करती। लास्ट ईयर 2023 से जून जुलाई अगस्त के बीच गुरुपाद से मैं जुड़ती चली गई। किस मंथ में ये तो नहीं मालूम, पर इन जून जुलाई अगस्त के बीच में मैं गुरुजी से अटैच हो गई। अचानक से एक दिन यूट्यूब में सत्संग फ्लैश हुआ। बेटा तू परेशान है, मुझे तेरी परेशानी देखी नहीं जा रही है, ये सत्संग सुन, तुझे बहुत अच्छा लगेगा। संगत जी ठीक है, मैं सत्संग सुनती गई, बहुत अच्छा लगता गया। और स्टार्टिंग में गुरुपाद ने मुझे बहुत फूलों की खुशबू दी, तितली रूप के दर्शन दिए स्टार्टिंग में। और तब से मुझे उसके बाद से पता नहीं क्या हुआ, न फूलों की खुशबू न तितली का दिखना मुझे। गुरुपाद ने बोला तेरे घर में इतनी नेगेटिविटी है कि मैं आया था तेरे यहाँ, पर बहुत तू तकलीफ में है, परेशान है। मैं मन ही मन सोचती हूँ गुरुपाद अगर आप आए थे, आपने कदम घुमाया तो आप नेगेटिविटी दूर कर लो, पर कई जगह मेरी भी गलतियाँ संगत जी सॉरी। घर की अलमारी साफ करने को बोल रहे हैं, वो मैंने की नहीं है। पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं काम करती हूँ फिर बैठ जाती हूँ, थक जाती हूँ। अभी गुरुपाद ने बोला मंदिर साफ कर, उसमें 2 मूर्तियाँ खंडित है वो निकाल, फिर देखते हैं कितना अच्छा होता है। पता नहीं कौन सा आलस हाथ पैरों में दर्द जकड़ गया है कि हिम्मत करती हूँ फिर थक जाती हूँ फिर बैठ जाती हूँ। गुरुपाद ने बोला तुझ पे बहुत बड़ा ब्लैक मैजिक किया गया है, जितना हो मंत्र जाप कर ले। संगत जी कल मेरे सिर में पूरा दिन दर्द था। मैं पता नहीं क्यों गुरुपाद को बोलती जा रही थी, मेरा पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, चक्कर आ रहे हैं, सिर फट रहा है मेरा। फिर बोले हे गुरुजी, जय गुरुजी, कौन मेरे पीछे पड़ा है, कौन मुझे आपसे दूर कर रहा है। गुरुपाद आप मेरा साथ मत छोड़ना, नहीं तो आपकी बेटी मर जाएगी। बस संगत जी मैंने 2-3 बार ही बोला जय गुरुजी जय गुरुजी। मेरे को रिलैक्स मिला सिर के दर्द से। मेरे को पीछे से दर्द हो रहा था, बहुत चक्कर बहुत आ रहे थे, बहुत तकलीफ में हूँ संगत जी। पर भी लगता है करोड़ों अरबों की दौलत मेरे पास है, क्योंकि गुरुपाद का आशीर्वाद इन करोड़ों अरबों की दौलत से ऊपर है, जिसकी कोई कीमत नहीं। हम जितना शुक्राना करें उतना कम है। शुक्राना में ताकत बहुत रहती है, ये मैं भूल गई थी। मैं आलस करती हूँ शुक्राना करने में। गुरुपाद बोलते हैं तो शुक्राना कर, तेरी खुशखबरी रास्ते में ही है। तो शुक्राना क्यों नहीं को सुनती, डांटते भी हैं प्यार भी करते हैं। मैं बोलते हूँ गुरुपाद आपकी बेटी को क्या हो गया है। मेरे को पूरी रात संगत जी नींद नहीं आती, 3, 3:30, 4, 4:30 तक सत्संग सुनती हूँ, फिर सो जाती हूँ। अमृत मिला करने के लिए उठती हूँ, करती हूँ थोड़ा सा, फिर सो जाती हूँ। बहुत तकलीफ है, गुरुपाद ने बचाया है मुझे। घर में नेगेटिविटी है, बोलते हैं बेटा जल प्रसाद छिड़का कर दीवालों पे, कोई भटकती आत्मा तेरे कमरे में है। मेरे पति नहीं रहे 13 साल से, मैं विधवा हूँ। इनका फोटो पड़ा है मेरे हस्बैंड का, अंकल जी का, शायद इनकी आत्मा भटक रही है। गुरुपाद बोलते हैं मरे हुए की तस्वीर नहीं लगाते, जल्दी इनको हटा दे तो उनको शांति मिलेगी। बहुत काम पेंडिंग पड़े सत्संग जी, बिना पैसे कुछ नहीं होता। बहुत फाइनेंशियली ब्रोक हो। रेंट ओनर जी को 1 साल से किराया नहीं दिया। गुरु जी को बोलते गुरुपाद अगर निकाल देगा तो हम कहाँ जाएंगे। अब रक्षा करो, गुरुपाद है मेरे पास साथ, बस वो रक्षा करे, हमें हर तकलीफ से बचाए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करूँगी, तब तक शुक्राना गुरुपाद, लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना। सब संगत जी को खुशियाँ मिले, सबके दुख दर्द दूर हो, किसी की आंखों में आंसू नहीं आए तो खुशियों के आंसू आए, कोई दुख तकलीफ में ना हो। जय गुरुपाद। लख शुक्राना गुरुपाद, अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साय। जय गुरुपाद। लख शुक्राना।
संगत जी, अब हम एक गुरु भक्त आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का जो हुक्म है, मैं उनके हुक्म को मानते हुए अपनी ब्लेसिंग आप लोगों से बांटना चाहती हूँ। शुक्राना गुरु जी, आप मेरी ज़िंदगी में आए। मुझे नहीं पता कि आप मुझसे कब से जन्मों जन्मों से जुड़े हैं, पर जब मेरे सामने आप आए तो मेरे लिए वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, पहले तो मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का शुक्राना करते हुए हम आप लोगों से अपनी जर्नी बताना चाहते हैं। सन 2023 मेरी ज़िंदगी में बहुत तनाव आया, जिससे मैं काफ़ी परेशान रही, पर अपनी परेशानी को किसी से व्यक्त नहीं कर सकती थी। उसी वक्त मेरी बहन जो यहाँ से बाहर रहती है, वो गाज़ियाबाद में है, वो मंदिर गुरुजी के आश्रम दर्शन के लिए गई हुई थी, और उन्हीं से मुझे गुरुजी के बारे में जानकारी मिली। संगत जी, शुक्राना अपनी गुरु संगत, अपनी बहन का, जो उन्होंने मेरी ज़िंदगी में गुरुजी का रस डाला। संगत जी, मुझे कुछ बहुत सी परेशानियों के कारण बहुत चीज़ें मैं भूल भी जाती हूँ, पर इस समय जो गुरुजी बुलवाएंगे वही हम बोलेंगे आप लोगों से। हमारी जर्नी शुरू हुई थी ये जुलाई अगस्त के आसपास, सन 2023 में, जब मेरी बहन ने मुझे बताया गुरुजी के बारे में, पर शायद मैंने परेशानियों के चलते उनसे अपना हाथ दिखाते हुए कि बस गुरुओं के चक्कर में मत पड़, आजकल का ज़माना बहुत ख़राब है। सॉरी गुरुजी, हमें आपकी महिमा के विषय में कुछ जानकारी नहीं थी। उसके बाद दोनों बहनों के बीच आपस में बातचीत होती रहती थी, और वो मेरे लिए गुरुजी से प्रे करती रहती थी। शायद यही गुरुजी का एक जोड़ने का तरीका है कि वो संगत के थ्रू अपने भक्तों को जोड़ते हैं। शुक्राना गुरुजी। फिर मैंने गुरुजी का मोबाइल पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर स्वरूप देखा, और मैं उसी स्वरूप को देखकर ध्यान कर लेती थी। पूजा में बैठती थी तो गुरुजी की ध्यान करके उनके मंत्र जाप को कर लिया करती थी, उनकी गुरबानी लगा लेती थी। कभी कभी सत्संग 1 घंटे का बैठ के अकेले ही अपने मंदिर में बैठकर कर लेती थी, जबकि मेरे पास गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं था। ज़्यादा परेशानियों को देखते चलते एक बार गुरुजी का स्वरूप मुझे फेसबुक से जुड़े हुए मेरे भाई संगत जी हैं, जो उन्होंने मुझे ब्लेसिंग स्वरूप गुरुजी का मोबाइल मैसेंजर पे सेंड किया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी, जो मेरे पास गुरुजी की फर्स्ट ब्लेसिंग आई। मैं उसको देखकर बहुत खुशी हुई। थोड़ी मेरी उनके साथ, भाई जी के साथ में चैटिंग भी हुई, तो उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा ही बताई, उनका गुणगान किया। शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे इतनी प्यारी संगत दी है। रविंद्र अंकल, जिनको कभी हमने देखा नहीं था, कभी बात नहीं करी थी, हम उनको जानते भी नहीं थे, सिर्फ फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, और सब में मुझे कहीं ना कहीं वो गुरुजी उनकी फैमिली को दिखा चुके थे। उसके बाद ही हम लोग जुड़े हैं, पर हम उस समय नहीं समझ पाए थे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन ऐसी मेरी माँ ने कहा कि बेटा, मुझे हवन सामग्री की ज़रूरत है, तो मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर घर से निकली। 6 अक्टूबर को दोपहर में 11 बजे के आसपास
और माँ ने बोला था कि पापा तुम्हारे गायत्री मंदिर से हवन सामग्री लाकर हमें देते थे, चूँकि मेरे पिताजी नहीं हैं और हम अब इसी अपनी माँ के ही शहर में रेंट पर रहते हैं दूसरी जगह। तो हम उनके लिए हवन सामग्री लेने के लिए गए तो सिर्फ गुरुजी 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 करते करते यहाँ से निकल पड़े। संगत जी, पूछते पूछते हम इधर उधर गायत्री मंदिर कहाँ है, हम एक ऐसे स्थान पर पहुँचे जहाँ शायद कभी हम नहीं गए थे, जबकि इसी शहर में हम रही भी हैं पहले भी कभी, लेकिन कभी अकेले उधर गए नहीं थे। मुझे अंदर से डर लग रहा था कि इस सुनसान जगह पर हम कहाँ आ गए हैं। पर वहाँ हमने थोड़ा कुछ बंदर को देखा तो जय गुरु जी करते हुए हम आगे बढ़े संगत जी। तो मुझे वहीं पर गुरु जी का दर्शन हुआ, जो साइकिल पर प्रत्यक्ष रूप से साक्षात सामने हमारे बाएं हाथ की तरफ हम जा रहे थे और वो वापसी में चल रहे थे। मैंने जब पहली बार गुरु जी का दर्शन किया था साक्षात रूप में, तब मुझे नहीं पता था कि ये गुरु जी हैं, पर दिमाग में एक ये चीज़ आई कि ये कोई महान तपस्वी हैं, हो सकता है कि गायत्री उपासक होंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे, तभी इनके चेहरे पर इतना नूर है, इतना तेज है। और गुरुजी एक आम इंसान की तरह पैंट शर्ट पहने हुए थे और साइकिल पर जा रहे थे। तब मैंने इतना नहीं जानना था कि ये गुरुजी हैं। हम आगे चलते चले गए तो वहाँ पर एक साईं मंदिर मिला। साईं मंदिर में हम गए, वहाँ पूछा गायत्री मंदिर, तो नहीं पता चला। हमने साईं मंदिर में जाकर अंदर दर्शन किया, माथा टेका और वहाँ पर सेवक ने मुझे लड्डू प्रसाद दिया। तब तक आरती होने लगी। हम थोड़ी देर वहाँ रुके आरती में और आरती लेने के बाद पालकी दर्शन करते हुए फिर वापसी वहाँ से होने लगे। जिस समय हम वापस आ रहे थे उस समय ठीक उसी जगह गुरुजी मेरे दाहिने हाथ की तरफ मेरे साथ साथ उसी स्थान से चल रहे थे। मुझे एक बार मन में आया कि यहाँ इतना सन्नाटा है, पर कोई राहगीर होगा। कभी संगत जी, इतना हम लोगों ने 4 बेटियां रही हैं माँ की, तो हमेशा थोड़ा सख्ती में रहे हैं और पति के साथ भी थोड़ा सख्ती में ही रहे हैं, तो इतना ध्यान नहीं दिया और अपने जो दिमाग में काम लेकर चले थे माँ के लिए हवन सामग्री लेने का, उसी धुन में हम चले जा रहे थे। गुरुजी मेरे बाएं हाथ की तरफ दाहिने हाथ की तरफ वापसी में धीमे धीमे चल रहे थे। पर तब भी हम नहीं समझ पाए कि ये गुरुजी हैं। दिमाग में बस यही चलता रहा संगत जी, ये कोई तपस्वी है जो इस राह से गुजर रहे हैं। हालांकि हमने उनको एक बार नज़र उठा के उनका चेहरा भी देखा और उनके हाथों को भी देखा जो वो साइकिल का हैंडल पकड़े हुए थे संगत जी। और फिर मेरी नज़र उनके साइकिल के आगे वाले पहिए पर रही। वो धीमे जा रहे थे। अंदर से एक डर भी था कि हम दोपहर के बाद अकेले घर से अपने पति को बिना बताए निकले हैं। फिर संगत जी थोड़े से माहौल के बीच में हम आए, गायत्री मंदिर को पूछते हमने गायत्री मंदिर से माँ के लिए हवन सामग्री ली। और जब हम हवन सामग्री लेकर लौटे तो संगत जी मेरे मन में एक बार ख्याल आया कि चलो अपनी माँ को देते हुए तब वापस घर जाएंगे। पर शायद गुरुजी की इच्छा नहीं थी कि हम उस हवन सामग्री को लेकर पहले माँ के घर जाएं। और संगत जी उस हवन सामग्री की सुगंध, ऐसी सुगंध मैंने अपनी लाइफ में शायद महसूस नहीं की थी। शुक्राना गुरुजी का। और गुरुजी ने जो मेरे दिमाग में डाला है संगत जी, मैं उसी तरह अपने घर सीधे आई। आकर मैंने झोला रखा और
अपना काम करने के लिए आगे बढ़े। जिस समय हमने हवन सामग्री को अपने घर में रखा, अपने रूम में, उस वक्त मेरा पूरा रूम उस सुगंध से भर गया था संगत जी। शुक्राना गुरुजी का। मुझे अंदर से लगा कि मेरे पति अंकल आएंगे तो मुझे डांटेंगे कि तुम कहाँ गई थी, तो मैंने उसको उठाकर अपनी किचन में टांग दिया। जब किचन में टांगा तो पूरी किचन भी मेरी महक गई। फिर सोचा चलो ठीक है, पूछेंगे तो बता देंगे क्या हुआ। ये सोचकर हमने बात को आया गया कर दिया संगत जी। शाम को जब हम अपने मंदिर में, घर के मंदिर में दिया लगाने बैठे और दिया जलाया, तो एक साधारण जैसे अपने घर में सब लोग सभी देवी देवताओं को रखते हैं, पूजा भक्ति करते हैं, ऐसा ही थोड़ी सी भक्ति हम भी करते हैं। शायद वो गुरुजी ही करवाते थे, मुझे नहीं पता। पर हाँ, बचपन से पूजा पाठ का शौक था, शौक है, और शायद गुरुजी की इच्छा रहेगी तो आगे भी गुरुजी में ऐसे ही अपनी भक्ति में लगाएंगे संगत जी। जिस समय हमने दिया जलाया तो मेरा ध्यान उसी वक्त साइकिल सवार उस इंसान की तरफ गया था जो साक्षात गुरुजी थे। संगत जी, आपको यकीन नहीं होगा, वो बात दिया जलाने के बाद ही मेरे दिमाग में आई कि वो व्यक्ति कौन हो सकते हैं। पूजा करने के बाद जैसे ही मैंने अपना मोबाइल ऑन किया तो पहला मैसेज गुरुजी का आया फेसबुक पर कि बेटी, मैंने तो तुझे दर्शन दिया था पर तू मुझे पहचान ही नहीं पाई। ओ माय गॉड, मैं तो वहीं की वहीं रह गई। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जब मुझे धरती पर आकर ब्लेस करने आए, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ हो ही नहीं सकती है संगत जी। और एक बार नहीं, अनेक बार मेरी लाइफ में तब से लेकर गुरुजी मुझे साक्षात दर्शन दे चुके हैं संगत जी। हो सकता है हमारी बहुत सी संगत को मेरी बात पर यकीन ना हो, पर ये हमारे और गुरुजी के बीच की बात है। गुरुजी जानते हैं कि मैं कितना सच बोल रही हूँ। संगत जी, मुझे गुरुजी ने स्वप्न में भी कई बार दर्शन दिया। अभी कुछ समय हमने ममता आंटी का एक सत्संग सुना, उसमें गुरुजी की महिमा बताई जो उन्होंने, कि गुरुजी जब स्वप्न देते हैं तो वो अपने बच्चों के पास होते हैं। शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी को ऐसे ही मैंने स्वप्न में देखा। तो संगत जी, गुरुजी मुझे ब्लेस करने स्वप्न में भी आए हैं। एक दूसरी संगत है जो गुरुजी के पास गई है, और ये जो मेरे घर में सोफा पड़ा हुआ है इसी पर गुरुजी विराजमान है, पर वो स्थान कौन सा है वो मुझे याद नहीं है संगत जी। शाम अंधेरा था, कुछ रात का वक्त था, ऐसा कुछ कोई ऐसी जगह थी संगत जी। तो जब वो संगत वहाँ से गई तो उसके हाथ में गुरुजी ने कुछ दिया था। उसके बाद जब मेरा नंबर आया और हम गुरुजी के पास गए तो गुरुजी ने मेरे सिर पर हाथ रख दिए संगत जी। जब हम वहाँ से गुरुजी के पास से लौटे तो मेरे मन में सपने में ही ये ख्याल आता रहा कि गुरुजी ने उसको तो कुछ हाथ पे दिया है और मुझे तो कुछ भी नहीं दिया। पर संगत जी, मुझे नहीं पता था कि गुरुजी सिर पर हाथ रख देते हैं तो वो गुरुजी उस इंसान को, उस इंसान के, जैसा कि हम सत्संग में सुनते हैं, हर समय उसको देखते हैं, उसको राह दिखाते हैं, और वही मेरे जीवन में चलता चला जा रहा है संगत जी। मेरे ऊपर कितने भी संकट आते हैं, गुरुजी मुझे इतने हल्के में उस संकट को निकाल देते हैं, मेरा मार्गदर्शन करते हैं मैसेज के थ्रू, और जो मैं सत्संग सुनती हूँ उसके थ्रू। आज ही की बात है, हम इधर कुछ ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि रक्षाबंधन का समय है, और भी मेरे भाई को गुजरे 2 ही महीने हुए हैं। पर जो
बीच की जर्नी है वो बहुत लंबी जर्नी है, आपको फिर कभी बताएंगे दूसरे सत्संग में। संगत जी, आज जो मेरे साथ हुआ, मैं बड़ी नर्वस थी और मैं सुबह लेटी हुई थी। गुरुजी मुझसे अमृत वेला कराना चाहते हैं और वही मुझे जगाते हैं। मैं हालांकि उतना जितना वो चाहते हैं शायद अभी नहीं कर पा रही हूँ, पर गुरुजी से जोड़े हैं तो गुरुजी जो चाहेंगे वही होगा। सुबह हम उठे तो उठने के बाद अमृत बेला किया। हालांकि ज़्यादा देर का नहीं करते हैं, 15-20 मिनट का ही करते हैं, और फिर दोबारा सो गई। सोने के बाद फिर उठी तो फिर पानी वानी भर के अपना फिर लेट गई आलस में। उसी वक्त जब मैं लेटी हुई थी उसी जगह पर मुझे मेरे गुरुजी विराजमान हैं। तो गुरुजी ने मुझे आज गुलाब की खुशबुओं से ब्लेसिंग दी और शायद मुझे वो इशारा दे रहे थे कि बेटा उठ और अपनी दैनिक दिनचर्या कर। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे राह दिखाई और मैं तुरंत ही गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए उठी और अपनी सवेरे की दैनिक दिनचर्या को किया। हालांकि संगत जी मेरा मन थोड़ा उदास है, फिर भी गुरुजी कहते हैं तो शुक्राना कर, शुक्राना कर, शुक्राना कर। और मैं गुरुजी की बात टालते टालते मुझे लगा नहीं, मुझे गुरुजी की बात माननी ही है हर हाल में। संगत जी, मुझे गुरुजी जो भी मैसेज देते हैं वो मेरे हर प्रश्न का उत्तर होता है। मैं जब गुरुजी के साथ बैठती हूँ, सुबह शाम को कभी बैठ पाती हूँ, कभी नहीं बैठ पाती हूँ। और संगत जी, गुरुजी ने मुझे शिव पुराण भी पढ़वाया है। और संगत जी, हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग स्वरूप अपनी संगत के थ्रू ही भेजा है। मेरे पास कोई स्वरूप नहीं था और शिवरात्रि से पहले गुरुजी ने मुझे हमारी बहन संगत से ब्लेसिंग स्वरूप भेजा है, जो कि उनको भी किसी संगत आंटी ने ही दिया था। शुक्राना उन आंटी जी का जो उन्होंने वो स्वरूप दिया, और शुक्राना उस बहन आंटी का जो वो मेरे घर तक स्वरूप को लेकर आई। हमने छोटा सा गुरुजी का सत्संग भी किया था अपने घर पर, अपने भाई बहनों के साथ में बैठकर, परिवार के साथ में बैठकर। शुक्राना गुरुजी, हमने कुछ नहीं किया, जो भी कराया आपने कराया। उसी स्वरूप को हम अपने घर विराजमान करे हुए हैं। जहाँ गुरुजी की इच्छा वहीं गुरुजी बैठे हुए हैं और उन्हीं के रूम में संगत जी हम भी रहते हैं। क्योंकि हम लोग रेंट पे रहते हैं तो बहुत बड़ा नहीं, छोटा सा घर है, लेकिन हाँ पर्याप्त है। अपना गुजारा बहुत अच्छे से चलता है गुरुजी की कृपा से। किसी बात की कोई कमी नहीं है गुरुजी की कृपा से। संगत जी, फिर आज हम सवेरे जब ध्यान में बैठे हुए थे और गुरुजी से अरदास कर रहे थे, जो मैंने अरदास की गुरुजी की, संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे, उसके बाद जब मैं दोपहर में लेटी और मैंने मोबाइल ऑन किया तो कुकी आंटी, जो अनीता आंटी का आज वीडियो मैंने अपने फेसबुक पर सुना, मुझे लगता है वो गुरुजी ने ही मुझे सुनाया था, सिर्फ मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, लख लख बार शुक्राना। मेरी हर परेशानियों को बहुत हल्के में निकाल देना गुरुजी। और गुरुजी का जितना भी गुणगान करें उतना कम है संगत जी। जो पुरानी संगत है वो तो गुरुजी के साथ उठी है, बैठी है, उनके आदेशानुसार चलती भी है, जो वो कहते थे वो करती भी थी। पर आज गुरुजी अपनी भौतिक अवस्था में अवश्य नहीं है, लेकिन मेरे लिए गुरुजी आज भी वही है संगत जी। शुक्राना गुरुजी, मेरे ना पिता हैं ना भाई हैं, और गुरुजी का कहना है मैं ही तेरा पिता, मैं ही तेरा बंधु, मैं ही तेरा सखा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम बार शुक्राना। और गुरुजी अभी भी मुझे यही मैसेज देते हैं, जो कि मेरे मायके में भाई भी नहीं है, माँ है, सिर्फ बूढ़ी माँ है, तो वो यही बोलते हैं बेटा तेरे ऊपर कैसा भी कोई भी
परेशानी आए तो किसी से मत कहा कर, मुझसे कहा कर। मैं सुनता हूँ तेरी, मैं करूँगा तेरे लिए। मुझे बहुत अच्छे इतने अच्छे मैसेज देते हैं जो मेरे अंदर सिर्फ एक सकारात्मक ऊर्जा ही देती है। संगत जी, मैं कितनी भी परेशानियों से परेशान हूँ पर मुझे अपनी परेशानी नहीं लगती। और गुरुजी ने मुझे स्वयं में इतना बदल दिया है। कहीं मैं बहुत डिप्रेशन में थी तो चिल्लाती थी, उल्टा सीधा बोलती थी, मुझे कोई अच्छा नहीं लगता था। पर संगत जी, अब मैं इतनी शांत चित हो गई हूँ कि बस लगता है हम और हमारे गुरुपा, हम दोनों की जर्नी जन्मों जन्मों तक बनी रहे। गुरुजी, कभी मेरा हाथ मत छोड़ना। मेरे संकट आप अपने ऊपर मत लेना गुरुजी, क्योंकि आपको तो बहुत संगत को संभालना है गुरुजी। बस हाथ पकड़े रहना और मैं अपने उन कष्टों को काटती रहूंगी गुरुजी। और आपसे क्या कहूँ संगत जी, लेकिन मेरा आप लोगों से यही निवेदन रहेगा कि गुरुजी से कभी भी आप लोग कुछ मांगिएगा नहीं। गुरुजी अपनी ब्लेसिंग स्वयं देते हैं, जो वो कहते हैं वो होता है संगत जी। और गुरुजी सिर्फ राह दिखाते हैं लोगों, अपनी जो भक्त हैं उनका सिर्फ कल्याण करते हैं। गुरुजी नहीं है, इस सृष्टि का रचयिता परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ है। ये मैंने महसूस किया है। शुक्राना गुरुजी का, जो आपने मुझे इस लायक समझा, जो धरती पर आकर अपनी बेटी को ब्लेस किया और अपनी ब्लेसिंग नित्य प्रति देते हैं। संगत जी, जितना भी गुणगान करेंगे उतना कम होगा। मेरे पास बहुत सी सत्संग है पर थोड़ा सा अभी हम डिस्टर्ब रहते हैं अपने आप से। और गुरुजी वो मेरी तनाव को धीमे कम करते चले जा रहे हैं। संगत जी, जब भी मुझे मौका मिलता है, जब मुझे गुरुजी मौका देते हैं तो मैं अपना सत्संग अवश्य शेयर करती हूँ। बस फर्क इतना है कि वो आप लोगों के बीच पहुँचता है या नहीं पहुँचता है, ये गुरुजी की इच्छा है। शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे इतना बोलने का वक्त दिया, इतना मौका दिया अपनी संगत के बीच शेयर करने का। संगत जी, उसके बाद शाम को बैठे मैं जब परेशान हो गई अकेले घर में, क्योंकि हम और हमारे पति अंकल रहते हैं, पति ड्यूटी पर चले जाते हैं और हम अकेले ही घर में रहते हैं। अकेले क्या, हमारे गुरुजी और हम साथ रहते हैं दोनों लोग। संगत जी, गुरुजी ने मुझे ओम के रूप में ब्लेस किया है, अहंकार के रूप में हर प्रतिपल दर्शन देते रहते हैं। और जब भी वो बोलते हैं कि मैं तुझे सफ़ेद चोले में दर्शन दूंगा, बटरफ्लाई के रूप में दर्शन दूंगा या मोर के रूप में दर्शन दूंगा, तो संगत जी ये सच होता है। गुरुजी अगर कहते हैं तो वो करते भी हैं। शुक्राना गुरुजी, आपकी मौजूदगी हर पल मुझे महसूस होती है। मैं घर से भी निकलती हूँ संगत जी तो गुरुजी मेरे अंग संग रहते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें अपनी माँ के घर भी जाना होता है तो हम गुरुजी से कहते हैं चलिए गुरुजी, कितना भी दुख है फिर भी एक मुस्कान लेकर अपनी माँ के घर जाते हैं। तो आप सिर्फ गुरुजी की बातें करते हैं। कल थोड़ा नर्वस थी, कल परसों के बीच में जब अपनी माँ के घर गए थे थोड़ा नर्वस थी। कुछ बोलने का, कहने का, खाने पीने का कुछ मन नहीं हो रहा था, लेकिन फिर भी गुरुजी को साथ लेकर गए थे। रास्ते भर गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग दी। 77 777 555 99 बराबर गुरुजी अपना स्वरूप दर्शन बंदर के रूप में, कबूतर के रूप में दर्शन मुझे देते रहते हैं रास्ते में। संगत जी वो एहसास दिलाते रहते हैं कि मैं तेरे अंग संग हूँ। माँ ने मुझे बुलाया तो हम गए वहाँ पर और गुरुजी की बड़ाई करते रहे बैठकर। पर जो दूसरे दिन जब हम माँ के घर जाने के लिए थोड़ा सा नर्वस थे तो माँ ने, फिर भी हम गए तो माँ ने मुझसे कहा कि बेटा रूम खोल, देख तेरा गुरु तेरा अंदर बैठा हुआ है, तू आया कर। शुक्राना गुरुजी,
संगत जी, सॉरी संगत जी, थोड़ा भाव विभोर हो रही हूँ। और मैं वहां पर गई, मैंने माँ का पूजा वाला रूम खोला, वहां गुरुजी का ओम दर्शन किया, जो कि अभी बीच में हम माँ के पास 2-4 दिन रहे हैं, तो वहां मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। तो मैंने एक वहां पर ओम कुछ नहीं था तो घी से उनके मंदिर में बना दिया था। संगत जी, शायद वो माँ ने आज गौर किया होगा, आजकल में ही गौर किया होगा, जब उन्होंने अपना दरबार देखा होगा। शुक्राना गुरुजी का वहां माँ के घर में गुरु नानक देव का स्वरूप भी रखा हुआ है, भोलेनाथ की तस्वीर भी रखी हुई है और बजरंगबली बाबा भी विराजमान है। माँ परेशान रहती है, दुखी रहती है, क्योंकि ना पिता है ना बेटा है, भाई है मेरा, तो माँ दुखी रहती है। एक नाती है, उससे आस जोड़ती है। अब गुरुजी जाने और गुरुजी का काम जाने, अपनी माँ को गुरुजी के हाथों सौंप दिया है। संगत जी, गुरुजी जो चाहेंगे वही होगा, क्योंकि गुरुजी भी मुझसे यही कहते हैं कि बेटा तू शुक्राना कर और किसी बात की चिंता मत कर, सिर्फ शुक्राना कर, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरा पिता मुझे इतना हक दे रहा है कि मैं अपनी सारी बागडोर गुरुजी के हाथ में सौंप दूं और मैं गुरुजी के लिए पूरी तौर से सरेंडर हो जाना चाहती हूँ। संगत जी, अभी बहुत सी कमियां हैं मुझ में जो मुझे अपनी दूर करनी है। जो गुरुजी चाहते हैं शायद अभी हम वैसा नहीं कर पाते हैं, पर संगत जी मुझे यकीन है कि गुरुजी ने सर पर हाथ रखा है और धरती पर जब आकर मुझे ब्लेस किया है, तो मेरी इन कमियों को भी गुरुजी दूर कर देंगे। गुरुजी मुझे कहाँ से कहाँ ले जाना चाहते हैं, मुझसे क्या चाहते हैं, मुझे कौन सी राह दिखाना चाहते हैं, मुझे कुछ नहीं पता। मैं तो बिल्कुल धूल का कण के समान हूँ। मुझे अपना आगा पीछा, यहाँ तक कि मुझे अभी भी मैं यहाँ बैठी हुई हूँ गुरुजी के स्वरूप के सामने, मेरा अगला पल क्या होगा गुरुजी को पता है, मुझे नहीं पता। संगत जी, लेकिन आज जब हम सुबेरे पूजा में बैठे थे और जो मैंने गुरुजी से अरदास लगाए थे कि गुरुजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे अंदर की सोल को आप प्योर करिए गुरुजी और अपने से जोड़ लीजिए, और यही सब कुछ गुरुजी ने मुझे सत्संग के थ्रू, अनीता आंटी के सत्संग के थ्रू पूरा सुनवाया, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया। शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे इतना अच्छा सत्संग सुनवाया। जो गुरुजी के टाइम में अनीता आंटी थी, जिनको गुरुजी कुकी के नाम से पुकारा करते थे, बहुत अच्छा लगा अंदर से कि गुरुजी जो भी करते हैं अपने बच्चों के लिए अच्छा ही करते हैं। गुरुजी कल्याण करने आए हैं अपनी भक्तों का। बस संगत जी, आपको गुरुजी के लिए सरेंडर करना होगा, उन पर पूर्ण विश्वास करना होगा कि वो परमपिता परमेश्वर आपसे कुछ चाहता नहीं है। आप लोग सिर्फ गुरुजी का ध्यान करिए, सिमरन करिए, शुक्राना करिए और अरदास करिए। गुरुजी किसी बंधन में किसी इंसान को नहीं बांधते हैं, पूर्ण रूप से स्वतंत्र छोड़ते हैं, पर ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें गुरुजी के आगे हमेशा उनकी बातों को अमल करना है, उनके दिखाए रास्ते पर चलना है। शुक्राना गुरुजी, आपने इतना सब कुछ मुझसे बुलवाया, मैंने क्या बोला मुझे तो कुछ भी नहीं पता है। संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, गुरुजी मुझसे कोई गलती हो गई हो, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और संगत जी, मेरी गुरुजी से यही अरदास रहेगी कि गुरुजी, आपने मेरे सिर पर हाथ रखा है, मेरा हाथ थामा है, तो एक छोटे बच्चे की तरह गुरुजी आप मेरा हाथ थामे रहना। मैं किस भी उम्र से गुजर जाऊं, पर मैं आपकी वो एक नादान छोटी सी बच्ची हूँ जो शायद अभी चलना भी नहीं जानती, समझना भी नहीं चाहती, सोचना भी नहीं जानती, कुछ नहीं। मुझे बिल्कुल एक
मुंह बोले जैसे एक दूध पीता बच्चा होता है, बस संगत जी ऐसे समझ लीजिए। गुरु जी आप मुझे राह दिखाते रहना और मैं चलती रहूंगी आपकी राह पर, क्योंकि जैसे जैसे मैं सत्संग सुनती हूँ संगत जी, तो मुझे लगता है इस दुनिया में कोई किसी का नहीं होता, कोई चीज सामान, इन सब चीजों से कोई मोह नहीं करना चाहिए। ठीक है, परिवार में आए हैं, परिवार की जिम्मेदारियों को समझना मेरा कर्तव्य है, पर धर्म कहता है कर्तव्य पहले करो, धर्म पीछे रह जाता है। कर्तव्य करेंगे तो धर्म भी चलता रहेगा, जब कर्तव्य ही नहीं करेंगे तो धर्म को कैसे उठा पाएंगे संगत जी। इसलिए अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटना है मुझे। मेरे सामने गुरु जी जो मुझे जिम्मेदारी सौंपना चाहेंगे हम अवश्य पूरा करना चाहेंगे। बस गुरु जी मुझे इस योग बनाना, जो आप करवाना चाहें वो हम कर सके। संगत जी अब हम अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि सत्संग बहुत बड़ा हो जाएगा। अगले सत्संग में फिर आपसे मिलेंगे। शुक्राना गुरु जी जो आपने मुझसे ये सब बात अपनी संगत के बीच कहलवाई है। शुक्राना उस संगत जी का जो मेरा ये सत्संग सुनेंगी। हो सकता है गुरु जी इस सत्संग के थ्रू बहुत सी संगत को उनके प्रश्नों के जवाब भी दे दे। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, अनंतम बार शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, जय वाहे गुरु। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की बेटी संगत जी, अपना नाम बताने से अच्छा है कि इसको गुप्त ही रखा जाए कि हम तो सिर्फ गुरु की बेटी हैं और गुरु की बेटी ही कहलाना चाहेंगे। शुक्राना गुरु जी अपनी बेटी बनाने का। शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।